फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए 6.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ। देखिए, हम जो है क्वेश्चनों को, इस एक्सरसाइज को बहुत स्लो मोशन से करेंगे, जिससे कि आप लोगों को एक एक सवाल समझने में कोई दिक्कत ना हो। आपको सवाल समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं, 2 बार देखिए वीडियो, 2 बार नहीं 3 बार देखिए। बार बार वीडियो देखने से आपको क्या होगा कि सवाल रट जाएगा। मेरी बातें, जो मेरी आवाज जो है, आपको अगर थोड़ी बहुत भी परेशान कर रही हो तो वह आपको सवाल समझ में आने लगेगी, क्योंकि आप स्कूल में किसी और टीचर से पढ़ते हो। उनका समझाने का तरीका कुछ और है, मेरा कुछ और है। तो आप लोग जो है मेरी वीडियो को देखते रहें, जिससे कि आप फ्लो में आ जाएंगे और फिर आपको मेरी सारी बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए अपना सवाल नंबर 3 देखने के लिए, और पीछे की वीडियो क्रम से देखते चली जाइए। इससे क्या होगा कि आपका फ्लो बन जाएगा और आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमें सवाल दे रखा है आकृति 6.18 में, यदि एल एम, क्या दे रखा है, एल एम समांतर है सी बी के। ठीक है, और एल एन समांतर है सी डी के। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी के। बच्चों, ये सवाल मैं आपको करा चुका हूं, प्रीलिम में भी कराया मैंने और वैसे भी कराया आपको। ठीक है, तो मैं आपको एक त्रिभुज बनाकर दिखा देता हूं, देखिए कैसे बनेगा। ध्यान से देखिए, जो मैंने त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज के अनुसार आप इधर को खींच दो या इधर को खींच दो। ठीक है, तो ये देखिए, ये लाइन खींच दी मैंने। तो क्या करा मैंने, यहाँ पे बी दिखा दिया, यहाँ सी दिखा दिया, और ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका एम और एल। ठीक है, सेम ऐसी ही एक और खींच देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए सी, ये आ जाएगा आपका एल, और ये आ जाएगा आपका एन। देखिए बच्चों, ये दो चित्र दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, इन दोनों चित्रों को ज्वाइंट करके हमें ये त्रिभुज बनाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो लिखेंगे जो हमें दे रखा है। ठीक है, जो हमें दे रखा है, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें, वो आपकी मर्जी। दिया है या फिर गिवन दैट। अब क्या दिया है, एल एम समांतर है सी बी के, और दे रखा है एल एन समांतर है सी डी के। ठीक है, हमें ये तो दे रखा है। इसके आगे हम कैसे करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है। अब क्या करना है हमें, सिद्ध हमें ये करना है। ठीक है, तो हम यहां को लिख देते हैं ए एम अपॉन ए बी समान बराबर आ जाए ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है बच्चों, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप लोग एक एक करके बारीकी से सवाल को समझते जाना, और अब देखिए, अब हम आपको पूरा सवाल प्रॉपरली करा रहे हैं, जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, कहीं भी स्किप नहीं करना। अब हम बात करते हैं त्रिभुज एबीसी में। यहाँ हेडिंग डाल दो सिद्ध, या मत डालो। ठीक है, सिद्ध डाल दो या फिर आप डाल दो यहाँ पे क्या, नाव डाल दो। अब ठीक है, अब हम सवाल की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम बात करेंगे। ए बी सी के अंदर हमें समांतर क्या दे रखी है, एल एम। एल एम समांतर है सी बी के, ये हमें दिया है। ठीक है बच्चों, ये हमें क्या कर रखा, दिया है। अगर ये समांतर है तो इनके बीच में ये जो मिड पॉइंट है, तो ये जो आपस में ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी इनका रेशियो यानी कि अनुपात बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा
ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, ये नियम कौन सा लग गया? ये बच्चों नियम लग गया आपका बीपीटी बाई बीपीटी से। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम है बच्चों आपकी, इसके अनुसार आपका ये बराबर आ जाएगा। सेम ऐसे ही बच्चों हम इसके सेकंड पार्ट में भी, सेकंड जो त्रिभुज है उसमें भी अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारा यहां तक समझ में आ गया तो यहां से हम आगे बढ़े। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। तो आगे क्या करेंगे हम? त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में। ठीक है, ये हम करेंगे इसमें। तो क्या आएगा हमारा त्रिभुज एडीसी में? हमें इसमें भी दे रखा, क्या दे रखा? एल एन समांतर दे रखा सी डी के। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? जब एल एन समांतर है सी डी के, तो ए एल बटे एल सी समांतर होगा ए एन बटे एन डी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? बाई बीपीटी से, यानी कि थेल्स थ्योरम से। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। चलिए बच्चों, आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। ठीक है, साइड के ये दोनों चित्र क्लीन कर देता हूं मैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। अब देखिए, ये समीकरण नंबर 1 है और ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। देखिए इसमें ए एल दे रखा, यहाँ एल सी दे रखा, ए एल दे रखा, एल सी दे रखा, तो ये बराबर है। तो आप इसमें क्या करोगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 की वैल्यू पुट कर दो। तो क्या करेंगे हम? लिख दो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो ए एम अपॉन एम बी बराबर आएगा हमारा ए एन अपॉन एन डी, एन डी। ठीक है, ये हमारा बराबर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? बताओ बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें जो है ना, दोनों में हम 1 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे हम इसमें? दोनों में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 जोड़ने पर क्या होगा? लिख दो यहाँ पे। पहले आप इसको एक काम करो, पलट दो। पलटने पर पलटने नहीं, 1 जोड़ो आप इसमें, दोनों और 1 जोड़ने पर ए एम अपॉन एम बी प्लस, पहले बच्चों आपको इसे पलटना ही पड़ेगा वरना सवाल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे पलटने पर। जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा? एम बी अपॉन ए एम बराबर आएगा ए एन डी अपॉन ए एन। अब क्या करेंगे? दोनों और 1 जोड़ने पर 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा? एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 बराबर एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हमने ये 1 क्यों जोड़ा, क्यों हमने पलटा? क्योंकि हमें नीचे चाहिए ए बी। तो जब हम इसको पलटेंगे तो हमारा क्या जाएगा? हमारा देखिए बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है।
चित्र में देखिए आप, ए एम अपॉन एम बी, ठीक है। यहां पर आपका ए एम, देखिए अभी सॉल्व करते हैं, जब देखते हैं क्या आता है। यहां आ जाएगा आपका एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम बराबर आ जाएगा एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, ठीक है। क्या करेंगे, ए एम की गुणा 1 से करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और एलसीएम में हमारा ए एम आ जाएगा। ए एन की गुणा 1 से करेंगे ये आ जाएगा, और ए एन हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब बच्चों आप लोगों को पता है क्या, ए एम प्लस एम बी पूरा क्या होता है हमारा ए बी, ठीक है। तो यहां लिख देंगे, चूंकि हमें पता है क्या, ए बी बराबर क्या आएगा हमारा एम बी प्लस ए एम, और ए डी बराबर क्या आएगा आपका, ए डी बराबर आएगा आपका एन डी प्लस ए एन, ठीक है। आपका ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके हम इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों आपने इधर का नोट कर लिया होगा, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, ठीक है। एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम की जगह क्या रखेंगे हम, ए बी बटे में ए एम, एन डी प्लस ए एन की जगह क्या रखेंगे हम, ए डी बटे में ए एन। बच्चों अब क्या करेंगे, यहां पे इसको पलट दो। जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन ए एम, पलटो, ए एम अपॉन ए बी बराबर आ जाएगा आपका ए एन अपॉन ए डी, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया क्या, प्रूफ। देखिए हमें यही प्रूफ करना था, क्या ये दे रखा है यहाँ पे, देखिए ये आ गया, क्या आ गया, नहीं आया, हमें यही प्रूफ करना था बच्चों। इससे आगे का ये 2 लाइनें उतारनी है आपको, ठीक है। नोट कीजिए, नोट कीजिए, हम सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं जब तक। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए ये है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है, आकृति 6.19 में डीई समांतर है एसी और डीएफ समांतर है एई। सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ बी बराबर होगा हमारा बीई अपॉन ए सी के, ठीक है। ये हमें क्या करना, प्रूफ करके दिखाना। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दे रखा है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब क्या दिया है हमें, हमें दे रखा है डीई समांतर है ए सी के, और क्या दे रखा है हमें, डी एफ समांतर है ए ई के, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमें दे रखी है, समांतर है। जब ये समांतर है तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है बी एफ अपॉन एफ बी बराबर आ जाए हमारा बीई अपॉन ई सी, ठीक है। ये इसके बराबर आ जाए, ये हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध करने से पहले हमें क्या त्रिभुज लेना है, एक त्रिभुज लेना है। पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल दो सिद्ध। तो हमें त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम बात करेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में नहीं, ई में कर लो बात, ए बी ई में।
तो देखिए ये त्रिभुज कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका और इसके समांतर आ जाएगी ये रेखा, ठीक है, ये वाली हो जाएगी, यानी कि डी और एफ, ए ई और बी, ए बी ई में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, डी ई समांतर है ए सी के, ये हमें क्या है दिया है, ठीक है बच्चों, ये आपको ऐसे ही ब्रैकेट में लिखना है जरूर। अब इसी त्रिभुज में हम बात करेंगे, जब ये दे समांतर है तो क्या होगा हमारा, बी डी अपॉन डी ए समांतर होगा बी एफ अपॉन एफ ई के, ठीक है, क्या हो गया हमारा बाई बीपीटी, बीपीटी से ये हमारा आ गया। ये आपकी समीकरण नंबर 1 नाम दे दो चलो इसको। अब बात करते हैं हम दूसरे के लिए, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज हम बताओ बच्चों कौन सा लेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज अब ले लो ए बी सी, कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में, जब त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा त्रिभुज हमारा, ये आ जाएगा ए बी ए सी बी में। तो बच्चों हमारे सामने समांतर रेखा कौन सी आ जाएगी, डी ई, ठीक है, डी ई, ये समांतर रेखा आ जाएगी। तो हमें दिया है, क्या दिया है हमें, हमें दिया है डी ई। बच्चों या तो आप ये वाला पहले लेके चल लो या पहले ये वाला लेके चल लो, आप कोई से भी समांतर के लिए बात लेके चल लो। हमने डी एफ वाला समांतर बाद वाला पहले लेके चले, अब पहले वाला ले लो, कोई बात नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब डी ई समांतर है ए सी के, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे बी डी अपॉन डी ए बराबर होगा हमारा बीई अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा बाई बीपीटी से, ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखो इसमें कोई चीज सेम है क्या, बी डी अपॉन डी ए सेम है, हाँ सेम है। तो बस आप इसको क्या करोगे, इधर वाला क्लीन कर दो और यहां लिख दो समीकरण समीकरण 1 व 2 से, 2 से लिखेंगे तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये इसके बराबर रख दो आप, ठीक है। तो बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा आपका बीई अपॉन ई सी, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कहां गड़बड़ हो रही है हमारी, हमारा ये आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं एक बार, सवाल में कुछ गड़बड़ तो ना है। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, सॉरी बच्चों यहाँ पे हमें देखिए ये दे रखा है हमें क्या, एफ ई दे रखा किताब के अंदर, ठीक है, एफ ई, ये हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे गड़बड़ हो गई लिखने में, ठीक है। एफ ई ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। बस आपको इतना ही करना था। हमारे आज हमने 2 सवाल करे, ये 2 सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।